थोड़ी सी बाहुबली, थोड़ी सी केजीएफ और थोड़ी सी ट्रिपल आर और थोड़ी सी खुद की यूनिक स्टोरी और लो बन गई 150 करोड़ की शमशेरा। हाय, मेरा नाम है निखिल कुमार और आप देख रहे हैं एनके टिप्पणी। और आज हम बात करने वाले हैं अपनी नई मूवी की जिसका नाम है शमशेरा। वो कैसी है, कैसी होने वाली है और मैं ये बात क्यों बोल रहा था कि वो इन 3 मूवीज़ से मिलती जुलती है या इन 3 मूवीज़ को मिला के एक छोटी सी बजट की जो मूवी बनेगी वो ये बनेगी। अभी बात करते हैं। यशराज फिल्म्स की तरफ से आई ये मूवी है जिसे करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा वही है जिन्होंने अग्निपथ डायरेक्ट की थी। इसमें रणबीर कपूर, वानी कपूर और संजय दत्त मेन लीड रोल में हैं। देखो, मूवी देखने जब मैं गया था तो स्टार्टिंग के 5 मिनट में लेट पहुंचा था, तो मैंने वो स्टार्टिंग के 5 मिनट क्या वो अपने पड़ोसी से पूछ लिया था। और अंग्रेजी सरकार के अफसर है जो कि है हमारे संजय दत्त, जिनको शुद्ध सिंह का रोल मिला हुआ है और वो इस कबीले को धोखे से एक किले में कैद कर देते हैं उनके सरदार के साथ। और फिर कहानी सीधे 25 साल बाद आती है जहाँ पे जो सरदार था शमशेरा, उसका बेटा एक बल्ली जो कि रणबीर कपूर खुद प्ले कर रहे हैं, मतलब बाप और बेटे दोनों का रोल रणबीर कपूर प्ले कर रहे हैं, वो आता है और अपने पिता का बदला लेता है। और यहीं इसी के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। अब वो कैसे बचाता है और कैसे कैसे कहानी क्या क्या करवट लेती है उसके लिए तो भाई मूवी देखनी पड़ेगी। हम लोगों का मजाक किरकिरा नहीं कर सकते ना स्पॉइलर देके। अब करते हैं वो बात जिसके लिए तुम यहाँ आए हो, एनके टिप्पणी पे। इस मूवी को देखते हो तो आप लोगों के दिमाग में एक चीज बार बार आने वाली है जो इस मूवी के लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, और वो चीज है कंपैरिजन, तुलना। एक मूवी में बाप बेटे का डबल रोल और बाप को बचाने के लिए, बाप का बदला लेने के लिए बेटा आता है। इस वाले एंगल को जब जब आप देखोगे तो बाहुबली आपके दिमाग में आती है। जब अंग्रेजों वाला एंगल आता है और उस अंग्रेजों का एक नौकर अफसर है तो सीधे सीधे आपके दिमाग में ट्रिपल आर आती है। और जब एक किले में बहुत सारे लोग कैद होते हैं और वहां पे लगभग 25 साल तक कैद होते हैं, उस वक्त आपके दिमाग में सीधे सीधे केजीएफ आती है। देखो, दिमाग में कंपैरिजन आना तो ठीक है, लेकिन हर कंपैरिजन में ये मूवी हार जाती है। तो इस वजह से आपको पूरी मूवी में कहीं भी एक वाव मोमेंट नहीं नजर आता। और सच मानो, सिर्फ मैं ही नहीं, जितनी भी ऑडियंस बैठी थी, मैंने पूरे थिएटर में पूरी मूवी के दौरान एक भी आवाज, एक भी सीटी या एक भी एक्साइटमेंट या हाइप मैंने देखी ही नहीं। और ये कंपैरिजन यदि जनता करती भी है तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं भाई, क्योंकि जनता जनार्दन है। पर यही शमशेरा मूवी यदि इन सभी मूवीज से पहले रिलीज होती तो मेरे हिसाब से एक बड़ा ब्लॉकबस्टर बन सकती थी। अब देखो, यदि मैं इस कंपैरिजन के अलावा यदि बात करूं इस मूवी के कुछ ओरिजिनल चीजों की, तो मुझे इसकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग लगी। लेकिन इन द एंड पहुंचते पहुंचते मुझे ऐसा लगा ये स्टोरी कहीं ना कहीं सुनी सुनी सी तो है। मतलब बीच बीच में स्टोरी में ऐसे ऐसे मोड, ऐसे ऐसे घुमाव आते हैं जो आपको बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट देते हैं। लेकिन इन द एंड जब आपको पूरी स्टोरी समझ में आती तो आपको लगता है ये स्टोरी तो बहुत बार देखी हुई है। हाँ, कैरेक्टर्स जो थे वो काफी मजेदार थे, कैरेक्टर्स नए नए थे, तो इस चीज में तो बड़ा मजा आता है। कहानी का जो पीरियोडिक लुक है वो भी काफी मजेदार है। रणबीर की एक्टिंग भी बढ़िया थी। बाप बेटे का डबल रोल उसने काफी अच्छा निभाया, लेकिन मुझे खुद को जो बाप का रोल है वो ज्यादा पसंद आया था। और ये जो रणबीर का कैरेक्टर था पूरा पूरा सूट कर रहा था इस मूवी की थीम से, जो पीरियोडिक थीम था। कहीं भी इस मूवी में हमें वो गूजबम्स वाले फील नहीं आते, क्योंकि हमने ऐसी मूवीज अभी तक जो और देखी उसमें बहुत सारी जगह हमें गूजबम्स आते हैं, पर इसमें हम रणबीर की एक्टिंग पे सवाल नहीं खड़ा कर सकते। ये सब चीजें क्रिएट करने के लिए सारी चीजें परफेक्ट होना जरूरी होती है। इसके अलावा ग्लैमर के नाम पे यहाँ पे वानी कपूर थी, और वानी कपूर का जो कैरेक्टर था वो बहुत हद तक मूवी के अंदर भी ग्लैमर ऐड करने का ही था। ग्लैमर का काम तो फिर भी उसने बहुत अच्छा निभाया है, लेकिन जो एंड वाले इमोशनल सीन्स हैं वो मतलब कि आपको याद ही नहीं रहने वाले। मूवी के बाद में आप भूल जाओगे कि एक कोई इमोशनल सीन था भी वानी कपूर का, पर आपको वो फ्लो के साथ बहते हुए लगते हैं कि भाई हाँ, जो मूवी का फ्लो जा रहा है उसके अंदर स्टोरी को कंप्लीट करने के हिसाब से उसके जो एक्टिंग सीन्स थे वो ठीक थे। आप उसको ना नकार सकते हो, ना आप उसे बहुत अच्छा बता सकते हो। लेकिन जो मुझे इस वानी के कैरेक्टर में जो सबसे ज्यादा खटका वो पता क्या था? कॉस्ट्यूम। मतलब मूवी में लिटरली जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर उसने सबकी कॉस्ट्यूम बहुत शानदार रखी, बहुत अच्छा वर्क किया, सब कुछ थीम से मैच होता है, उस टाइम पीरियड से मैच होता है। लेकिन वानी की कॉस्ट्यूम मतलब वो कुछ भी पहन के आ रही भाई, कुछ भी, मतलब उसके जो कॉस्ट्यूम्स थी वो आज के टाइम से मैच होती हुई लगती है। वानी कपूर ने तो मानो मनमानी की है। इसके अलावा मूवी में गाने बहुत सारे हैं और वो गाने सारे के सारे मुझे अच्छे लगे, लेकिन वो बीच बीच में मूवी का फ्लो तोड़ रहे थे। उन्हीं गानों की वजह से ये फैमिली मूवी कतई नहीं है। एक गाने में बहुत ज्यादा रोमांस होता है। तो खलनायक की बात करें तो एक बार फिर बाजी मार गए अपने संजू बाबा। मतलब संजू बाबा ही एक ऐसा मात्र कैरेक्टर करेंगे जो कि इस मूवी में सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट आपको देने वाले हैं। मतलब उन्होंने एक विलन कॉमेडी का कैरेक्टर किया है, तो मतलब काफी शानदार किया है। कॉमेडी भी करते हैं और कॉमेडी के साथ साथ में वो नेगेटिव जो कैरेक्टराइजेशन किया वो भी बड़ा शानदार लगा मुझे। लेकिन जो वो गुस्सा और वो नफरत और वो आतंक वाला फील आता है ना कि भाई हाँ यार, जो आतंक आया था, अधीरा का आतंक था, वो वाला आतंक
बिल्कुल भी क्रिएट नहीं हुआ, बिल्कुल भी। लेकिन उनका जो कैरेक्टराइजेशन था और जो आपको सब कुछ चीज़ें वो बिल्कुल परफेक्ट लगेगी। और यहाँ पे हीरो से ज़्यादा जब जब मूवी में विलन आएगा तब तब आपका एंटरटेनमेंट पीक पे पहुंचता है। ये ऐसी लेवल की एक्टिंग थी इनकी। देखो जब ट्रेलर रिलीज हुआ था तो बहुत से लोगों ने ये ऑब्जेक्शन उठाया था कि इस मूवी के अंदर एक नेगेटिव कैरेक्टर को यानी संजय दत्त को त्रिपुंड लगा के शिखा रख के क्यों दिखाया गया, ये नेगेटिविटी का सिंबॉलिक वे कहां से हो गया। इस चीज के ऊपर बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे थे, लेकिन इसको भी इस मूवी में बहुत हद तक जस्टिफाई किया गया है। देखो ये जो मूवी है ना, इसके अंदर ऊंची जात और नीची जात के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसेप्ट बेस्ड मूवी है। तो इसके अंदर संजय दत्त को एक ऊंची जात का दिखाया है और इसी वे में उसको ये दिखाने की कोशिश की कि ऊंची जात के लोग हैं वो इस तरीके से लुक कैरी करते हैं और साथ साथ वो एक सरकारी नौकर भी है। लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आई कि एक हिंदुस्तानी आदिवासियों के कबीलों का ग्रुप जिसमें सभी के नाम अक्सर हिंदी नाम ही थे, उसमें उनके कबीलों के जो सरदार थे उसका नाम उर्दू भाषा से शमशेरा। कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। मूवी के एक्शन सीन्स पे भी मैं नजर डालूं कि भाई चलो तुम्हें और चीजें वैसी वैसी नहीं मिलती है जैसे तुम चाह रहे हो, तो कम से कम एक्शन तो धमाकेदार मिले। तो मैं आपको ये बता दूं जो एक्शन सीन होने वाले उसमें जो वीएफएक्स यूज किए गए वो काफी प्यारे यूज किए गए। आपको कहीं भी फील नहीं होता है कि हाँ यार ये वीएफएक्स जैसी चीज है, सब कुछ नेचुरल लगता है। और इसमें जो ट्रेन का एक सीन आता है वो तो बहुत ही शानदार तरीके से शूट हुआ है, मतलब वो तो लिटरली इस मूवी की शायद मुझे सबसे प्यारा सीन लगा। और इसकी जो फाइट है उसमें देखो कहीं भी आपको वो वाला फील नहीं आने वाला है जो बाकी की मूवीज में इसी टाइप की मूवीज में आता है। नहीं, इसमें आपको एक क्रिएटिव लेवल की फाइट दिखेगी, मतलब एक क्रिएटिविटी दिखेगी। फाइट हो रही है लेकिन कुछ अलग ढंग से हो रही है, फाइट में चीजें यूज हो रही है लेकिन कुछ अलग तरीके से यूज हो रही है, मतलब वो चीजें दिखेगी। लेकिन आपको कहीं भी वाव वाला फैक्टर नहीं दिखेगा, लेकिन आपको एंटरटेनिंग लगेगा, आपको अच्छी चीज देखने को मिलेगी, यूनिक मिलेगी। तो वो एक अच्छा पॉइंट भी लगा मुझे। देखो इस मूवी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए थे और वो इसमें से गायब थी वो था इमोशनल कनेक्शन। तो था ही नहीं भाई, मतलब कि जब आप बाप और बेटे के बीच के कनेक्शन को फील करने की कोशिश करते हो तो आपको वो फील होता ही नहीं है और मन में आता है। चाहे आप माँ और बेटे के बीच की जो ममता वाला इमोशन होता है ना उसको फील करने की कोशिश करते हो तो आपको वो फील होता ही नहीं है और फिर से मन में आता है। यहाँ तक कि जो हीरो और विलन के बीच में जो स्ट्रेस और तनाव होता है ना वो भी आपको कहीं फील नहीं होता और मन में आता है एक बार फिर से। यहाँ तक कि जो वो कबीले के लोगों के ऊपर अत्याचार होते तो उनसे कोई भी एक इमोशनल अटैचमेंट होता ही नहीं है, उनके ऊपर कहीं भी आपको दया आती ही नहीं है, मतलब वो फील जुड़ता ही नहीं है। आप कहीं ना कहीं कैरेक्टर को कनेक्ट होने का मौका दे नहीं पाए और फिर से मन में आता है कि भाई मतलब कुल मिला के एक बहुत बड़ी चीज गायब थी और मैं आराम से कह सकता हूँ कि देयर वाज नो इमोशनल कनेक्शन एट ऑल। देखो मेरे हिसाब से आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, और देखनी चाहिए तो थिएटर में जाकर देखनी चाहिए या ओटीटी पे आने का वेट करना चाहिए, तो अभी बताता हूँ एक सेकंड में। लेकिन यार थोड़ा सा तो कभी वीडियो को लाइक कर दिया करो, यहाँ तक आ गए तो लाइक कर दो और नए होते हैं सब्सक्राइब कर दो। देखो यदि इस वीकेंड आपको कोई भी एक फ्राइडे या सैटरडे को मूवी देखनी थी और आप बस देखने जाना चाहते थे तो ये मूवी बहुत बढ़िया है, आपको अच्छे लेवल का एंटरटेनमेंट देगा, आप कहीं भी बोर नहीं होगे। लेकिन यदि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं और आपके दिमाग में केजीएफ, बाहुबली और RRR जैसी मूवी छपी हुई है तो बाय गॉड ये मूवी आप थिएटर में देखने मत जाओ, क्योंकि आप मुझे यही कहने वाले हो कि सारा पैसा बर्बाद कर दिया। तो इससे अच्छा तो आप इसके OTT पे आने का वेट करो। देखो ये मूवी देखने लायक है और डेफिनेटली एक अच्छा क्रिएशन है, मतलब कि आपको एक अच्छा एंटरटेनमेंट देता है, एक अच्छी स्टोरी भी है, लेकिन थिएटर में जाने लायक नहीं है यदि आपको उस लेवल की स्टोरीज ही पसंद आती हैं। तो कमेंट करके बताओ यदि आपने मूवी देख ली है तो मैंने रिव्यू सही दिया है, गलत दिया है या कैसा दिया, और यदि आपको इस रिव्यू से वैल्यू मिली है तो आप जाके देखने वाले हो या नहीं देखने वाले हो। और इस रिव्यू में मेरी सबसे अच्छी टिप्पणी आपको क्या लगी NK टिप्पणी पे, तो वो भी आप मुझे कमेंट में यानी टिप्पणी में बता सकते